दोस्तों सोचिए, अगर दो लोग एक ही जैसा बिजनेस शुरू करते हैं या फिर कोई एक ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि एक इंसान सालों भर में अमीर बन जाता है और दूसरा इंसान सड़क पर आ जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ़र्क सिर्फ किस्मत का है या फिर कोई नॉलेज का है, लेकिन सच की बात यह है कि फ़र्क सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का है। दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो या आपकी लोकल मार्केट का कोई अमीर बिजनेसमैन, ये सब रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और बल्कि ये रिस्क को मैनेज करना अच्छी तरह जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसके 4 सबसे बड़े रूल्स और आप इसे अपनी लाइफ, फाइनेंस और करियर में कैसे लागू कर सकते हैं। अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं। रिस्क यह है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप क्या करते हैं? आप हेलमेट लगाते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं या तो अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रखते हैं। इससे क्या एक्सीडेंट होने की चांसेस 100% खत्म हो जाती है? नहीं। लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी जान बच जाएगी और आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा। इसी तैयारी और कंट्रोल को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला, आइडेंटिफाई, यह देखना कि नुकसान कहाँ हो सकता है। दूसरा, एनालाइज, नुकसान कितना बड़ा हो सकता है और इसके होने के कितने चांसेस है। तीसरा, कंट्रोल, नुकसान को कम करने के लिए प्लान बनाना। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट के 4 गोल्डन रूल्स। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या आपकी पर्सनल लाइफ, रिस्क मैनेजमेंट मुख्य रूप से 4 टीएस पर काम करती है। पहला है ट्रांसफर, अपना रिस्क किसी और पर डाल देना, जैसे हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेना। जब आप बीमार पड़ते हो तो अस्पताल का बिल इंश्योरेंस कंपनी भरती है, आप नहीं। दूसरा, टर्मिनेट अवॉइड, रिस्क खत्म करना। अगर कोई काम बहुत रिस्की है और उसमें फ़ायदा कम है तो उसे मत करो, जैसे बिना रिसर्च किए हुए किसी भी घटिया पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देना। तीसरा, टॉलरेटिंग एक्सेप्ट, रिस्क स्वीकार करना। कुछ छोटे रिस्क ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सहन करना पड़ता है। चौथा, ट्रीट मिटिगेट, यानी रिस्क कम करना। रिस्क के असर को कम करने के लिए कदम उठाना, जैसे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना ताकि हैकिंग का रिस्क कम हो सके। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस में हैं तो ये 2 गोल्डन रूल्स आपके लिए काम आएगा। पहला है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपने पूरे पैसे किसी एक शेयर या एक बिजनेस में मत लगाओ। अगर वो डूबा तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड्स या म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में लगाएं। दूसरा, स्टॉप लॉस एंड 1% रूल, एक समझदार ट्रेडर किसी भी ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। अगर आपके पास 10 लाख है तो एक ट्रेड में आप 1000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लीजिए। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस लगाकर काम करना। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। एक समय था जब नोकिया मोबाइल दुनिया का राजा था, लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया ने टेक्नोलॉजी न बदलने के रिस्क के मैनेज नहीं किया या आइडेंटिफाई नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? एक समय की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट से गायब हो गई। एक रिस्क को इग्नोर करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो दोस्तों, समरी यह है कि ज़िंदगी में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप बुरे वक्त के लिए कितना तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो आसान लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।